इस फिल्म में जो हुआ वो सुनकर आप मेट्रो या बस में पड़ा कोई भी सामान उठाने से पहले 100 बार सोचेंगे। तो चलिए इस मीठे दिखने वाले डरावने बुरे सपने की सच्चाई जानते हैं। कहानी न्यूयॉर्क शहर से शुरू होती है। हमारी मुलाकात होती है फ्रांसिस से, जो एक रेस्टोरेंट में काम करती है। एक दिन मेट्रो में उसे एक महंगा लावारिस हैंडबैग मिलता है। बैग में उसे एक आईडी मिलती है, नाम है ग्रेटा हिडेग। फ्रांसिस बैग घर ले आती है। उसकी रूममेट एरिका कहती है कि बैग फेंक दो और पैसे रख लो, लेकिन फ्रांसिस को यह गलत लगता है और वो बैग वापस देने का फैसला करती है। अगले दिन फ्रांसिस उस पते पर पहुंचती है। दरवाजा खोलती है ग्रेटा, एक सीधी शांत दिखने वाली औरत। वो फ्रांसिस को अंदर बुलाती है। दोनों बातें करने लगते हैं। अचानक फ्रांसिस को एक अजीब आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई दीवार पर मार रहा हो। ग्रेटा कहती है कि उसके पड़ोसी अपने घर का काम करवा रहे हैं। ग्रेटा बताती है कि वो बहुत अकेली है। उसके पति की मौत हो चुकी है और उसकी बेटी निकोला पेरिस में पढ़ती है। एक डॉग की फोटो देखकर जब फ्रांसिस पूछती है तो ग्रेटा बताती है कि वो भी मर चुका है। फ्रांसिस को ग्रेटा पर तरस आता है। रात को ग्रेटा उसे कॉल करती है और साथ में डॉग लेने चलने को कहती है। अगले दिन दोनों डॉग खरीदते हैं और पार्क जाते हैं। वो बैठकर बातें करते हैं। फ्रांसिस अपनी मां की मौत के बारे में बताती है। दोनों का दुख, दोनों का अकेलापन उन्हें एक दूसरे के करीब ले आता है। दोनों साथ में वक्त बिताने लगते हैं। सब कुछ परफेक्ट लगता है, शायद कुछ ज्यादा ही परफेक्ट। एक रात ग्रेटा उसे डिनर पर बुलाती है। फ्रांसिस अपनी रूममेट के साथ प्लान कैंसिल कर देती है। एरिका को यह बात पसंद नहीं आती और दोनों में झगड़ा हो जाता है। फ्रांसिस ग्रेटा के घर पहुंचती है। दोनों खाना बना रहे होते हैं। ग्रेटा उसे मोमबत्तियां लाने को कहती है। फ्रांसिस एक अलमारी खोलती है और यहीं आता है फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट। अलमारी के अंदर उसे बहुत सारे हैंडबैग मिलते हैं और हर बैग बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा उसे मेट्रो में मिला था। बैग के पीछे लड़कियों के नाम लिखे हैं और एक बैग पर नाम लिखा है फ्रांसिस। फ्रांसिस का डर के मारे खून जम जाता है। अब उसे समझ आता है कि बैग खोया नहीं था, वह एक जाल था, किसी को फंसाने के लिए रखा गया था। फ्रांसिस कुछ नहीं बोलती और घबराहट का बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। वो ग्रेटा से खुद को दूर कर लेती है। वो उसके कॉल उठाना बंद कर देती है, लेकिन ग्रेटा उसका पीछा नहीं छोड़ती। एक दिन फ्रांसिस रेस्टोरेंट में काम करते हुए देखती है कि ग्रेटा ठीक सामने सड़क पर खड़ी हुई उसे घूर रही है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन ग्रेटा अभी भी वहां खड़ी रहती है। पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती क्योंकि ग्रेटा दूर खड़ी होकर सिर्फ देख रही होती है। रात होती है। फ्रांसिस 10 बजे अपने अपार्टमेंट जाती है। रास्ते भर में उसे लगता है कि ग्रेटा उसका पीछा कर रही है। वो लिफ्ट से बाहर आती है और हम देखते हैं ग्रेटा उसके पीछे ही खड़ी है। फ्रांसिस उसे भगाने की कोशिश करती है और बताती है कि उसने अलमारी में हैंडबैग देख लिए हैं। ग्रेटा उसे सफाई देती है कि वो अकेलेपन की वजह से ये सब करती थी। जब भी कोई लड़की उसका बैग लौटाने आती, उसके साथ समय बिताकर वो अपना अकेलापन काट लेती। फ्रांसिस को लगता है कि ग्रेटा का दिमागी संतुलन पूरी तरह हिल चुका है। एक बार तो ग्रेटा की हरकतें हद पार कर देती हैं। वो रेस्टोरेंट के अंदर आती है और हंगामा मचा देती है। वो चिल्लाती है कि फ्रांसिस ने उसे छोड़ दिया है। फ्रांसिस शहर छोड़कर जाने की सोचती है, छुट्टियां बिताने। पर एरिका कहती है कि उसे एक बार ग्रेटा से बात करके सब साफ कर देना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो उसके लौटने पर ग्रेटा उसे फिर परेशान करेगी। फ्रांसिस चर्च जाकर ग्रेटा को समझाती है। ग्रेटा ऊपर से मान जाती है, पर असल में वो और गुस्सा हो जाती है। उसी रात घर जाकर फ्रांसिस कॉफी पीती है और उसे चक्कर आने लगते हैं। वो गिर जाती है और उसे धुंधली नजर में ग्रेटा दिखती है, जो उसे अपने घर ले जा रही होती है। उसे घर ले जाकर ग्रेटा पियानो को आगे करती है और हम देखते हैं उसके पीछे एक दरवाजा लगा हुआ है। वो फ्रांसिस को अंदर ले जाती है और उसे एक बॉक्स में रखती है जिसमें खिलौने भी रखे हुए थे। ग्रेटा फ्रांसिस का फोन लेकर उसके पापा को मैसेज करती है कि वो एरिका के साथ छुट्टियां बिताने गई है और दूसरी ओर
एरिका को फ्रांसिस बनकर मैसेज करती है कि वो अपने पापा के साथ है। कुछ देर बाद फ्रांसिस की आंख खुलती है। वो बॉक्स को खोलने की कोशिश करती है। ग्रेटा बॉक्स खोलती है और उससे कहती है कि वो अब उसे कहीं नहीं जाने देगी। इतना कहकर वो कमरे का दरवाजा बंद करती है और चली जाती है। फ्रांसिस कमरे से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन आखिर में हार मानकर जमीन पर बैठ जाती है और रोने लगती है। ग्रेटा का वो प्यारा मुखौटा उतर चुका है। वो फ्रांसिस को अपनी बेटी बनाना चाहती है। वो उसे जबरदस्ती पियानो सिखाती है, यहां तक कि उसे खुद नहलाती भी है। एक दिन खाना बनाते समय फ्रांसिस कुकी कट्टर से ग्रेटा की उंगली काट देती है और उसके सर पर बेलन मारकर वहां से भागती है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं खुलता। भागते हुए फ्रांसिस बेसमेंट में आ जाती है, जहां उसे अधमरी हालत में एक लड़की मिलती है जिसे एक बैग में बंद करके रखा हुआ था। इतने में ग्रेटा भी वहां आ जाती है और उस पर हमला कर देती है। वो फ्रांसिस को बेड से बांध देती है। कई दिनों तक नशे की दवा देने की वजह से उसकी हालत खराब हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि फ्रांसिस के पापा उसके अपार्टमेंट पहुंच चुके हैं। वो एरिका से उसके लिए पूछते हैं, लेकिन एरिका बताती है कि फ्रांसिस ने कहा था वो उनके साथ है। ये सुनकर दोनों बहुत घबरा जाते हैं। उन्हें पता चल गया है कि फ्रांसिस बहुत बड़े खतरे में है और इसके पीछे जरूर ग्रेटा का ही हाथ होगा। फ्रांसिस के पापा एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर से मदद लेते हैं। कुछ ही दिन में वो ग्रेटा का पता ढूंढ लेता है और उसके घर जाता है। ग्रेटा उसे अंदर बुलाती है और वो आदमी फ्रांसिस के बारे में उससे पूछताछ करने लगता है। इसी के दौरान फ्रांसिस को होश आता है और वो बेड को जोर जोर से हिलाती है। उसकी आवाज बाहर आने लगती है। ग्रेटा कहती है कि ये उसके डॉग की आवाज है और उसे दूध पिलाने ऊपर चली जाती है। वो आदमी आवाज का पीछा करते हुए पियानो के पास जाता है, जहां उसे कमरे का दरवाजा दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही वो उसे खोलने की कोशिश करता है, ग्रेटा उसकी गर्दन पर एक इंजेक्शन लगा देती है। वो आदमी नीचे गिरता है और अपनी गन निकालता है, लेकिन ग्रेटा को मार नहीं पाता। ग्रेटा उसके हाथ से गन लेती है और उसे मार देती है। फ्रांसिस की उम्मीद अब टूटने लगती है। ग्रेटा मेट्रो में बैठी हुई है, हाथ में अपना बैग लिए एक और शिकार की तलाश में। उतरते समय वो अपना बैग वहीं छोड़ देती है। एक लड़की उसे उठाती है और ग्रेटा के घर पहुंच जाती है। फिर एक बार कॉफी में दवा मिलाई जाती है। ग्रेटा और वो लड़की दोनों बैठकर कॉफी पीते हैं और बात करते हैं। फ्रांसिस को उनकी आवाज सुनाई देती है और वो अपने अंदर बची हुई हिम्मत से बेड हिलाती है। ग्रेटा उस लड़की का ध्यान भटकाने के लिए उठती है, लेकिन उसे चक्कर आने लगते हैं। उसकी नजर धुंधली हो जाती है। वो सोफे पर गिर जाती है और उसके सामने बैठी लड़की अपनी विग उतारती है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि एरिका है। वो बताती है कि उसने कई दिनों तक ग्रेटा के बैग की राह देखी थी, ताकि वो अपनी दोस्त को बचा सके। ग्रेटा नीचे गिरती है और एरिका फ्रांसिस को ढूंढने लगती है। उसे पियानो के पीछे दरवाजा मिलता है। एरिका उसे खोलती है और फ्रांसिस को देखती है। आखिरकार उसने अपनी दोस्त को ढूंढ ही लिया। वो दोनों गले मिलती है और एरिका उसके हाथ पैर खोलती है। वो बाहर जाने लगते ही है कि उन्हें पियानो बजने की आवाज आती है। फ्रांसिस बहुत घबरा जाती है और बेड पर बैठ जाती है। एरिका बाहर जाती है, लेकिन उसे ग्रेटा नहीं दिखती। फ्रांसिस भी हिम्मत करके कमरे से बाहर निकलती है। जैसे ही वो थोड़ा बाहर आती है, ग्रेटा उसे पीछे से पकड़ लेती है, लेकिन नशे के कारण नीचे गिर जाती है। एरिका और फ्रांसिस ग्रेटा को उसी बॉक्स में बंद कर देते हैं जिसमें वो अपनी विक्टिम्स को रखती थी। तो यह थी ग्रेटा की कहानी। ये कहानी दिखाती है कि बड़ा शहर अकेलेपन को कितना भयानक बना सकता है। ग्रेटा को प्यार चाहिए था, लेकिन उसका तरीका बहुत खतरनाक था। यह फिल्म एक चेतावनी है। हर मदद अच्छी नहीं होती और हर अजनबी भरोसे के लायक नहीं होता। अगर आपको यह डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही।